पुलिस कमिश्नर भास्कर राव मिसर ने बहुत ही कड़े कदम उठाए। कोई स्त्रियां साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, देखते हुए भी 110 का कलम लगाया। यह बहुत कम बार उपयोग में लाया जाता है। इसके आधार पर किसी को ठूसा जा सकता है जेल में, और कुछ शर्तों के साथ में ही उसको जमानत मिलती है। उन शर्तों में एक शर्त थी कि अनिस के जो कार्यकर्ता है और स्त्री मुक्ति की कार्यकर्ता, ऐसे दो कार्यकर्ता, इन दो संगठनों के कार्यकर्ता जब तक जमानत नहीं देंगे तब तक इसको जमानत नहीं मिलेगी। और ना ही अनिस के कोई कार्यकर्ता इसको जमानत देने के लिए तैयार होने वाला था, ना ही स्त्री मुक्ति संगठन वाला कार्यकर्ता कोई तैयार होने वाला था। ये कोर्ट में गया। कोर्ट ने इतना ही कहा कि जमानत के लिए कोई भी 4 लोग चलेंगे, लेकिन बाकी की शर्तें वैसी की वैसी उस पर लागू की गई। उसको अकेले में स्त्रियों को मिलने के लिए मनाही की गई, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके कार्यकलाप पूरी तरह से बंद हो गए। इसमें बड़ा हिस्सा साथ में प्रेस ने भी उठाया। प्रेस ने इतने बड़े पैमाने पर यह प्रकरण उजागर किया, सब लोगों के सामने लाया। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि वाघमारे बाबा के कार्यकलाप आगे चलकर बंद गिर गए। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल इस केस के बारे में खड़े कर रहा हूं। एक बहुत ही अनाकर्षक दिखने वाला, एकदम आम साधारण बाबा, इसके पास में बाबा के कोई भी गुण नहीं है। ना ही आकर्षक सुंदर व्यक्तित्व है, ना ही प्रभावी ढंग से बोलने का कोई उसका ढंग है, ना ही उसको कोई धार्मिक ज्ञान है, ना ही वो अच्छे ढंग से प्रवचन दे सकता है। पूजा का नाम लेता है, भैरवी पूजा, योनि पूजा, केवल डर बताता है, एक छोटा सा मामूली चमत्कार करता है। कल आप देखेंगे, मैं आपके सामने प्रोग्राम की शुरुआत ही शायद उस चमत्कार से करूंगा। घर घर में यह चमत्कार किया जा सकता है, इतना आसान चमत्कार कोई करता है, और उसके आधार पर इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियों को शोषित करता है। कई टीनेज लड़कियों के साथ में बलात्कार करता है। माएं खुद अपने बेटियों को लाती है, उसको सौंपती है। जहां छोटी जाति ऊंची जाति इतना भेद है, वहां पर ये वाघमारे बाबा छोटी जाति का होने के बावजूद ऊंची जातियों के कई स्त्रियों के साथ में संबंध रखता है। सास के साथ संबंध, बहू के साथ संबंध उसी के घर के, बेटी मां के साथ संबंध उसी घर के। अब बात ऐसी है कि ये पुणे के बहुत नजदीक के शहर है, जुन्नर, नारायणगांव, कई नाम उजागर हुए, आज भी उसकी चर्चा होती रहती है। कैसे यह संभव है, इतने बड़े पैमाने पर, इतनी इजीली, ऐसे आम दिखने वाले, एक नॉर्मल दिखने वाले, जिसमें कोई विशेषता नहीं, ऐसे व्यक्ति को कैसे स्त्रियां उपलब्ध होती है, पूजा करवाती है, सामूहिक पूजा करवाती है। जिस समाज में सेक्स के बारे में बोलना भी अपराध है, जिस समाज में किसी लड़की के साथ में गलत ढंग से देखना भी अपराध है, उसी समाज में इतने बड़े पैमाने पर यह ऑर्गीज होती है। इसको ऑर्गीज कहा जाता है, सामूहिक सेक्स होता है तब, और यह सब लोगों के सामने होते रहता है, फिर भी पुरुषों को भनक नहीं लगती। केवल स्त्रियों में यह बात रहती है, और आखिरी तक किसी स्त्री ने यह बात को बाहर उजागर नहीं किया। यह तो संयोगवश वो नवगिरे को पकड़ा गया। उसको पकड़ते वक्त इस कासारबाई ने, इस वहिनी ने, पुलिस के सामने बोलते बोलते तो ये कुछ भी नहीं है, वाघमारे बाबा की पूजा तो कहां की चीज है। पुलिस को भनक मिलती, पुलिस और इंट्रोगेट करती है, और उसमें से ये सब चीजें बाहर आती। यहां अगर पुलिस बहुत एक्टिव नहीं होती, बहुत अच्छे ढंग से अपना काम नहीं करती, भास्कर राव मिसर जैसे कमिश्नर यहां नहीं होते, ये कभी केस बाहर नहीं आते, वहीं के वहीं नवगिरे के स्टेज पर ही दब जाते। संयोगवश ये केस बाहर आई है। हालांकि हमेशा कोई भी केस उजागर करने में आइदर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं के कारण उजागर होती है,
या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति खुद तकरार करने के लिए आगे आता है, कंप्लेंट करने के लिए आगे आता है, हम जैसे संगठन की मदद लेता है या फिर किसी पत्रकार की मदद लेता है, इसलिए वो केस बाहर आती है। इस केस में संयोगवश एक पुलिस कंप्लेंट आई। पुलिस कंप्लेंट क्या थी कि मुझे ठग कर एक स्त्री ने एक लॉज में लेके गई और वहां के एक पुरुष ने बलात्कार करने का प्रयास किया। इस केस को अगर वहीं तक सीमित किया जाता है तो ये वाघमारे बाबा का कार्यकलाप आज भी इस एरिया में शुरू होता और इसका दायरा मुंबई तक तो बढ़ ही गया था, शायद पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश तक व्यापता, इतना वो व्यापक होता। लेकिन उसके पहले पुलिस ने कदम उठाए और इसलिए ये बात रुक गई। इसमें जो दूसरी बात है कि ये वहिनी का रोल इसमें क्या है। जो स्त्री पॉलिटिकली बहुत अच्छे कनेक्शन रखती है, गांव में उसको बहुत प्रतिष्ठा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, एक महिला मंडल की अध्यक्ष है, अलग अलग लोगों के साथ में बहुत अच्छे कनेक्शंस है, ऐसे स्त्री को ये सब के सब रैकेट में सम्मिलित होने की क्या जरूरत महसूस हुई। हम हमेशा मानते हैं कि स्त्रियां शिकार होती है। ये वहिनी यहां पर शिकार नहीं थी, ये शिकारी थी। खुद की उसकी जो कुछ भूख थी वो पूरी करने के लिए उसने वाघमारे का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करवा लिया था। उसकी दूसरी भूख थी देखने की, स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में संभोग करते देखने की, वो भी पूजा के नाम पर उसने वो किया, पूरी की अपनी हसरत, अपनी इच्छा पूरी की। स्त्रियों को पटाने के में, स्त्रियों को पटाना, रिझाना, उनको ले आना, उनके मन में डर पैदा करना, इसमें सबसे बड़ा रोल ये स्त्री वहिनी निभाती थी। इसलिए इस पूरे केस में वहिनी ज्यादा जिम्मेदार है या वाघमारे बुआ ज्यादा जिम्मेदार है, यह तय करना बड़ा मुश्किल है। दोनों की इक्वल पार्टनरशिप है, मिली भगत है। ये हमारे देश में बाबागिरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर होता आया है। मैंने जो कहा वो अपवाद नहीं था। जब मैं पहली बार ये बातें लोगों के सामने रखने लगा तब मुझे कई लोग कहते थे कि सर आप बहुत ही एग्जैगरेटेड कहते हो। पुलिस अफसर कहते थे कि सर आप बहुत एग्जैगरेटेड बोलते हो, इतना नहीं होता, एक आधा दूसरा होता होगा। लेकिन जब मिसर साहब ने कहा कि हमने तो केवल 40 नाम आपके सामने रखे हैं, हमारे प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में, इंट्रोगेशन में 40 स्त्रियों के नाम सामने आए, सैकड़ों नाम है, हमको पता है, तो कितनी स्त्रियों के साथ में इस ढंग के संबंध इस बाबा ने प्रस्थापित किए होंगे। एक मामूली बाबा इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर संबंध हमारे समाज में प्रस्थापित कर सकता है, इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों हमारे समाज में यह संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।